नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बरा है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर एक चैनल रन करते हैं। आज एक और वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। किसी के कहने पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये मैंने बीपीएचएस से ये श्लोक लिया है जो आप अभी स्क्रीन पर भी देखेंगे। और इसको मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में ऑथर क्या लिखते हैं और किस तरह से इसको आपको डिकोड करना है। कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग है जो मैं आपको अपनी तरफ से ऐड करके बताऊंगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। और हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। स्टेप बाय स्टेप कुंडली कैसे रीड करते हैं, इसका जो कोर्स है जून एंड में स्टार्ट होने जा रहा है। जो लोग एनरोल करना चाहते हैं मुझे या मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी को नंबर पर बात कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सूर्य, अगर सूर्य देव दूसरे भाव में होंगे तो किस तरह का परिणाम आपको मिल सकता है, किस तरह से इसको आपको एनालाइज करना है। अब इसको शुरू करने से पहले एक बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी आप ये मत देखिए कि एक प्लेनेट यहाँ बैठा है तो उसका क्या रिजल्ट होगा। एक प्लेनेट अकेला कभी भी कोई रिजल्ट नहीं दे सकता है जब तक इसके ऊपर दूसरे ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़े या इसका डिस्पोजिटर डिस्पोजिटर के ऊपर अभी एक दो दिन में वीडियो आने वाली है, वो भी आप जरूर देखिएगा। उन सबको भी इसमें लेकर कंबाइन रूप से आपको फलित करना होता है। खाली एक ग्रह से कभी भी आप फलित नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह का प्रेडिक्शंस आप करेंगे तो वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। चलिए आइए अब देखते हैं जो श्लोक आप ऊपर देख रहे हैं इसमें क्या लिखते हैं ऑथर। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, बीपीएचएस में ये लिखा है, द्वितीय द्वितीय भाव में अगर सूर्य होंगे तो ऐसे जो जातक होते हैं ये धन का यानी पैसे का नाश करते हैं। ये धन का नाश करते हैं, पैसे का नाश करते हैं, अपना यश खो बैठते हैं या अपने नेम एंड फेम में इनको अभाव रहता है, यश का अभाव रहता है। वह विश्वासघाती होंगे यानी दूसरों को धोखा देने वाले व्यक्ति ऐसा हो सकता है। दुष्ट स्वभाव के होंगे, बहुत ही कड़वा बोलने वाले होंगे और अग्नि की तरह तेज इनकी जुबान होगी, यानी बहुत ही हार्श लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि ये यूज करेंगे। बुरे संगत में मित्र रहेंगे और दूसरों को धोखा भी देंगे। अब पहले इसको मैं यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरी जो स्टेप्स हैं वो ऑथर ने नहीं यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए ऑथर कहते हैं कि दूसरे भाव में जब सूर्य होंगे तो पैसे का नाश होगा, लेकिन ये कंप्लीटली पूरी तरह से डिटेल्स नहीं लिखा है। यहाँ पे अब दो कॉन्सेप्ट आपको यूज करने हैं। इस सूर्य पर अगर पाप प्रभाव होगा, राहु देव का, केतु देव का, मंगल देव का भी अगर यहाँ पे प्रभाव होगा तब यहाँ पैसे का नाश करेंगे, विश्वासघात करेंगे, चीटिंग करेंगे, धोखा करेंगे दूसरों के साथ, तब ये कॉम्बिनेशन एक्टिव होगा। अब दूसरा घर जो होता है ये पैसे का घर है, यहाँ से आप पैसा देखते हैं। सूर्य जो है ये राजा है, जब ये दूसरे घर में बैठते हैं तो पर्सन को खर्चा करना, मौज मस्ती करना, अच्छी अच्छी जगह पे जाके घूमना, अच्छी जगह पे खाना खाना, क्योंकि दूसरा भाव जो है ये खाना खाने को भी इंडिकेट करता है। तो महंगे रेस्टोरेंट्स में जाना, वहां पे खाना खाना, ये सारी चीजें इस सूर्य से देखी जाती हैं। लेकिन इसमें कंडीशन यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर पाप प्रभाव होना चाहिए, तभी पर्सन जो है खूब खर्चा करेगा, लैविश जिंदगी जिएगा, लग्जरी की तरफ इसका बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा। इसका जो घर होगा आप देखेंगे, जिन जातकों के दूसरे भाव में सूर्य रहते हैं और अगर इन पे पाप प्रभाव नहीं है, शुभ प्रभाव है, तो ऐसे लोगों का घर बहुत ही सुंदर होता है। हर तरह की लग्जरी वाली चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो एक अकेला सूर्य सेकंड हाउस में बैठा है तो उससे भी कभी आपको फलित नहीं करना है। तो अगर पाप प्रभाव होगा, गवर्नमेंट से परेशानी होगी, गवर्नमेंट की तरफ से आपका पैसा रुक जाएगा। अगर शुभ प्रभाव होगा तो गवर्नमेंट से लाभ, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ सकता है। सरकारी नौकर, जो सरकारी सर्वेंट होते हैं,
सरकारी जॉब आपको मिल सकती है। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जगह चलने वाली है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है इसको कौन देख रहा है, किसकी इस पर दृष्टि है। अब यहाँ पे एक समस्या आने वाली है, कई बार आप कुंडली में ऐसा भी देखेंगे। अभी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुंडली दिखाऊंगा जिसके दूसरे भाव में सूर्य है और पिता की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई एक्सीडेंट के द्वारा। तो जिस भाव में सूर्य होंगे, उदाहरण के लिए कोई भी ग्रह इन पर दृष्टि नहीं डाल रहा है, ना शनिदेव, ना राहु देव, ना केतु देव, ना मंगल देव, ना ही बृहस्पति देव, कोई भी दृष्टि नहीं डाल रहा है। बुध और सूर्य भी इनके साथ नहीं बैठे हैं, सारे प्लैनेट्स दूर हैं, चंद्रमा भी दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। तो ऐसे केस में फिर आपको एक समस्या आने वाली है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पापी ग्रहों का प्रभाव होगा तभी ये रिजल्ट होगा। तो आप कोई दृष्टि नहीं देगा तो हमें क्या करना है, जिस राशि में सूर्य देव होंगे, उदाहरण ले लेते हैं क्योंकि अगली जो वीडियो आएगी उसमें सूर्य 9 नंबर में ही है, तो आपको जुपिटर देखना है कुंडली में कहाँ बैठा है। ये डिस्पोजिटर थ्योरी होती है, जिस राशि में सूर्य बैठेंगे उसके स्वामी आपको देखने हैं कुंडली में कहाँ बैठेंगे। उदाहरण के लिए अभी ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसी कुंडली के ऊपर चर्चा मैं करने वाला हूँ। तो आपको सेम स्टेप वही फॉलो करने हैं जो मैंने अभी सूर्य देव के बारे में बताए हैं। अगर इन पे कोई दृष्टि नहीं है तो आपको बृहस्पति को देखना है, ये किन ग्रहों के प्रभाव में है, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव तो नहीं है शनि देव का, केतु देव का या मंगल देव का, या कहीं मंगल देव से राशि परिवर्तन तो नहीं है, किस ग्रह के साथ बृहस्पति युति कर रहे हैं। तो ये चीज फिर आपको एनालाइज करनी है। अब दूसरी समस्या एक और भी आ सकती है, इस बृहस्पति पर बहुत ज्यादा किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, सूर्य देव जिस नक्षत्र में होंगे उस नक्षत्र के लॉर्ड हम देखेंगे वो कुंडली में कहाँ पे है और उन पे किन किन ग्रहों का प्रभाव है। तो फिर जो सारे रूल्स हैं वो बिल्कुल एप्लीकेबल होंगे। तो ये रूल फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सूर्य दूसरे भाव में होंगे तो यहाँ ऑथर कहते हैं पर्सन धोखेबाज होगा, चीटिंग करेगा, उसके अच्छे मित्र नहीं होंगे, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा समस्या होगी, नेम एंड फेम नहीं मिलेगा, यानी सूर्य देव जो है ये यश को इंडिकेट करते हैं। तो इन सारी चीजों में प्रॉब्लम आने वाली है, दूसरों को धोखा देंगे। तो ये सारे रूल्स आप लगा सकते हैं। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, उदाहरण के लिए शुभ बृहस्पति अगर इस सूर्य देव को देखते हैं तो फिर अच्छे माध्यम से पैसा आएगा, दूसरों के साथ चीटिंग भी नहीं करेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सूर्य देव कुंडली में पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं काल पुरुष की कुंडली में, और दूसरे भाव जो होता है ये आपकी एजुकेशन का भाव है। जब बच्चा जन्म लेता है तो दूसरा भाव जो होता है उसकी एजुकेशन का भाव है। अगर यहाँ सूर्य पीड़ा में होंगे या उनका डिस्पोजिटर पीड़ा में होगा तो आपको एजुकेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, आपकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाएगी, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आपको देखने को जरूर मिलेगी दोस्तों। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं, पाप प्रभाव गवर्नमेंट से परेशानी, शुभ प्रभाव गवर्नमेंट से पैसा आना या गवर्नमेंट से ही कुछ फायदा आपको हो जाता है दोस्तों। अब एक नेक्स्ट स्टेप में ऑथर लिखते हैं कि अगर सूर्य या बुध के साथ हो या शुक्र के साथ हो सेकेंड हाउस में और शुभ प्रभाव में होने चाहिए, रूल हमारा वही है। तो ऐसे जातक के घर पे आप देखेंगे बहुत लग्जरी और बहुत लग्जरी वाली चीजें होती हैं, क्योंकि शुक्र एक लग्जरी वाला प्लैनेट है, बुध भी एक लग्जरी वाला प्लैनेट है। एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी, खासकर अगर ये सूर्य उच्च के हैं और कोई बहुत ज्यादा पाप प्रभाव नहीं है तो फिर ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब तीसरा ऑथर कहते हैं यहाँ पे जो लिखा है कि सूर्य अगर सेकंड हाउस में है तो पाप प्रभाव अगर इस पे बहुत ज्यादा है, कहाँ से पाप प्रभाव होना चाहिए, अष्टम भाव से। उदाहरण के लिए या तो यहाँ पे शनि हो, राहु हो, मंगल हो, अगर ये अष्टम भाव में बैठकर इस सूर्यदेव पर दृष्टि डालेंगे तो पिता की आयु में संकट बोला गया है, पिता को कष्ट बोला गया है। लेकिन रूल आपको याद रखना है, ये ग्रह अष्टम भाव में होने चाहिए। अगर अष्टम भाव में इनमें से 2 ग्रह बैठे हैं, 1 ग्रह बैठा है तो पिता को पीड़ा देंगे, पिता के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अकस्मात पिता की मृत्यु के योग भी यहाँ पे बना देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस
BPHS में लिखे हुए हैं, वहीं से मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया है। पूरा डिटेल में वहाँ पे नहीं लिखा है जितना डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे बताया है दोस्तों। तो और ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा आने वाले टाइम में। और हमारी जो हाउसेस की सीरीज चल रही है वो बीच में थोड़ी सी स्ट्रक हो गई है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हाउसेस के ऊपर ही रहने वाली है। 5th हाउस से हम शुरू करेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें।